हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 और उसके अंदर हमने देखा होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस जो लीनियर पीडी विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले जो एग्जांपल थे इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। और प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, सो ये मेथड को हमें एग्जांपल के थ्रू ही समझना है। तो उसके बेस पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये एक एग्जांपल भी बताया था कि कैसे इनका सॉल्यूशन हमें निकालना है, राइट। सो ये एग्जांपल भी 2 बार आया था एग्ज़ाम के अंदर। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि वो भी 2 बार एग्जांपल आया था, वो मैं आपको आज बताता हूँ। ये वाला लिखा है, देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व del u बाई del x इक्वल टू 2 इंटू del u बाई del t प्लस u। ये कंडीशन दी है, वो हमें एंड में यूज़फुल होगी आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम बाद में देखेंगे, राइट। सो अभी ये इक्वेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। सो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो हमें पहले से ये एज्यूम कर लेना है। लेट बी द सॉल्यूशन। कैसे लिखना है उसका सॉल्यूशन? u ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे u। इंडिपेंडेंट कौन सा है? देखो x एंड t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x कॉमा टी इक्वल टू ये कैपिटल x ऑफ स्मॉल x इंटू यहाँ पे t है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल T ऑफ स्मॉल t, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल X इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कैपिटल T इज़ अ फंक्शन ऑफ t ओनली। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे लिखा भी है लेट द सॉल्यूशन बी ये, राइट। सो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो हम करेंगे क्या अब? ये कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। चलो, इनकी तो बात हो गई। अब हमें ये जो हमारा जो इक्वेशन दिया है उसमें जो डेरिवेटिव टर्म है उनको रिप्लेस करना है। किन से? तो हमने क्या लिखा अभी? ये एक्स ऑफ टी की जगह पे मैं लिखता हूँ स्मॉल यू इक्वल टू ये क्या है? कैपिटल एक्स एंड इंटू कैपिटल टी। ये जो ब्रैकेट वाला है वो मैंने लिखा नहीं, किसके फंक्शन में है वो। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स है, तो ये यू का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली। अब देखो ये जो एग्जांपल है ना, मुझे याद है कि बहुत बार आया है, ये 2 बार ही नहीं, ये 3-4 बार आया हुआ है। कोई बार यहाँ पे 6 की जगह पे 4 दे देते हैं, यहाँ पे -3 की जगह पे और कुछ दे देते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी एग्जांपल सेम ही रहेगा, राइट। तो थोड़ा बहुत ऐसे मॉडिफिकेशन करके वो लोग पूछते रहते हैं। सो डेल यू बाई डेल एक्स का आंसर क्या लिखेंगे? ये x जो है वो x के टर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x डैश, और t तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का x डैश टी। सो डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x डैश टी। तो देखो यहाँ पे लिखा ही है x डैश ऑफ x t डैश ऑफ t, तो मैंने ये नहीं लिखा ब्रैकेट में x एंड t चलेगा, राइट। शॉर्ट में ऐसे लिखो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा लिखने में। सो डेल यू बाई डेल एक्स क्या है? x डैश इंटू टी। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, और क्या चीज़ है हमारे लिए यहाँ पे? देखो ये डेल यू बाई डेल टी है, मतलब u का t के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल टी क्या आएगा? ये x तो x के रिस्पेक्ट x के टर्म में ही है फंक्शन, तो वो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो। t है वो t के टर्म में है, तो वो उसका क्या आएगा? t डैश। तो डेल यू बाई डेल टी क्या लिखेंगे हम उसकी जगह पे? x इंटू टी डैश। सो ये जो हमने फाइंड की अभी टर्म, वो हमें ये इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है उसके अंदर हमें रखना है। सो डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स डैश टी। सो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स टी, तो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स डैश टी आएगा, ये याद रखना, राइट। देन इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 लिखा है। डेल यू बाई डेल टी की जगह पर क्या लिखेंगे? ये एक्स टी डैश, तो कैपिटल एक्स टी डैश प्लस ये यू है साथ में दिया हुआ है, देखो u इक्वल टू क्या लिखेंगे? हमने ये एज्यूम किया ना, ये हमारा सॉल्यूशन, तो u इक्वल टू क्या लिख देंगे? एक्स टी। ओके, तो अब क्या करना है? अभी इतना तो हो गया, सभी में इतना सेम ही होता है। अब क्या करना है? ये x एंड यहाँ पे t दो वेरिएबल है,
तो x वाले वेरिएबल को एक साथ करो और t वाले वेरिएबल को एक साथ कर दो, राइट। सो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये दो टर्म में से x कॉमन निकलता है, तो x को कॉमन निकाला तो बाकी क्या रहेगा, 2t डैश प्लस टी इंटू एक्स। तो अभी ये x है उसको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स डैश बाई एक्स, और ये t है उसको राइट साइड लेके आओ, तो हो गया, दोनों टर्म मिल गए हमें। दोनों को इक्वल टू कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लो k। सो हम दोनों इक्वल टू k लिख सकते हैं, मतलब एक्स डैश बाई एक्स इक्वल टू k लिख सकते हैं, तो इस तरह से। एंड ये टर्म 2t डैश प्लस टी बाई टी इक्वल टू भी k लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टली किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं पहले 2t डैश प्लस टी बाई टी इक्वल टू k। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये सेपरेट कर देते हैं तो क्या आता है, 2t डैश बाई टी प्लस टी बाई टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू k। सो 2t डैश बाई टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k माइनस 1। तो ये 2 को भी राइट साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 लिख दो, या तो उसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे 1/2 लिख दो, चलेगा यहाँ से निकल के। सो आ गया हमारा t डैश बाई टी इक्वल टू 1/2 k माइनस 1। क्यों ऐसे फॉर्म में लिखा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन इजी तरीके से हो इसीलिए, राइट। पता चला। तो इनका हमें थोड़ा उसको क्या क्या रीअरेंज कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ओके चलो, तो बुक में डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इस तरह से आएगा। अब क्या करना है, ये दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये पहला क्या है, एक्स डैश बाई एक्स इक्वल टू के है, उसको सॉल्व करना है मतलब। ओके, तो कैसे करेंगे, इनको किस तरह से लिखेंगे, ये 1/x को मैं ऐसे लिखता हूँ ये, तो ये एक्स डैश की जगह पे क्या लिखूँगा, डेल कैपिटल एक्स बाई डेल स्मॉल एक्स इक्वल टू के। अब क्या करूँगा, ये 1 कैपिटल एक्स है उनके साथ एक कैपिटल वाला रखूँगा, और जो स्मॉल है उसको राइट साइड ले लूँगा, तो क्या लिखूँगा, ये आ जाएगा। ओके, उनको हमने राइट साइड ले लिया, इंटीग्रेशन करने में इजी रहे इसीलिए। तो अब ये दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 1/x का क्या आएगा, लॉग एक कैपिटल एक्स इनका इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो 1 का क्या आएगा, x आएगा, के कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लेंगे हम, लॉग ऑफ c1। आप डायरेक्टली c1 भी लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली c1 भी लिखोगे ना तब भी हमारा आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे लॉग वाला है, तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, कांस्टेंट को लॉग ऑफ c1। तो ये आ गया, देखो लॉग x यहाँ पे है इक्वल टू के एक्स प्लस लॉग c1। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, देखो ये इनको लेफ्ट साइड ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो डिवीज़न होगा, तो कैपिटल एक्स बाई क्या हो जाएगा, ये c1 ऐसे आ जाएगा। अब एंटी लॉग ले लेते हैं तो क्या होता है, कैपिटल एक्स बाई c1 इक्वल टू क्या लिखा जाता है, ई रेस टू के एक्स। तो हमें x चाहिए तो c1 को राइट साइड ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c1 इंटू ई रेस टू क्या आ जाएगा, के एक्स। सो ये आ गया हमारा एक सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन यही है, सिर्फ यहाँ पे हमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देनी है, बस वो हमारा आंसर है। तो कैपिटल एक्स तो हमें मिल गया, अब फाइंड करेंगे कैपिटल टी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से उसको तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, टी डैश बाई टी इक्वल टू क्या है, 1/2 के माइनस 1 है ना। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, ये 1 कैपिटल टी, और ये जो है टी डैश उसको क्या लिख सकते हैं, डेल टी बाई डेल स्मॉल टी लिख सकते हैं, राइट साइड तो सेम ही रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये कैपिटल वाले टी यहाँ पे रखेंगे और स्मॉल टी वाली टर्म को राइट साइड ले लेंगे, तो 1/t के माइनस 1 1/2 के माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, dt। अब क्या करना है, दोनों साइड पे हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लॉग कैपिटल टी आएगा, राइट, इक्वल टू यहाँ पे 1/2 के माइनस 1 जो है ना वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, तो 1 का क्या आएगा, टी आएगा, इक्वल
प्लस क्या लेते हैं कांस्टेंट को हम log C2, तो ये आ गया देखो log t 1/2 k - 1 t प्लस log C2। अब क्या करेंगे, इनको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम log ऑफ t/C2। तो log हटाएंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आंसर क्या आएगा t/C2 इक्वल टू 1/2 k - 1 t। सो t का चाहिए तो C2 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा C2 इंटू e⁻1/2, ये पूरी टर्म पावर में आ जाएगी इंटू टी। तो इस तरह से आएगा, ये फाइनल आएगा, राइट। सो हमारा आंसर क्या है, बस वही है, एक्स एंड टी मिल गए तो हमने सॉल्यूशन पहले ही अज्यूम कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन बी द u इक्वल टू एक्स टी। सो एक्स की वैल्यू क्या है वो रखो, देखो ये एक्स की वैल्यू एक्स के टर्म में ही आएगी, राइट, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। टी की वैल्यू ओनली टी के टर्म में ही आएगी, तो दोनों को साथ में रख दो, हो गया। अब हमें उसमें थोड़ा सा करना है तो क्या कर सकते हैं, C1 एंड C2 दो कांस्टेंट है ना, उसकी जगह पे हम a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी जगह पे क्या लिखो a इंटू एक्स वाली टर्म e⁻kx इंटू e⁻1/2 k - 1 t, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, पता चला। सो यहाँ पे लिखा है देखो, ये टर्म आ गई, राइट। अब क्या है, अभी यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी हुई है, तो ये कंडीशन रखेंगे, उसका मतलब क्या है u ऑफ x 0 इक्वल टू 6 इंटू e⁻3x का मतलब कि यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 0 लेनी है। देखो यहाँ पे उसको ऐसे कंपेयर करो x t के साथ, तो t की वैल्यू क्या है 0, तो वो लेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे है। सो ये पहले कंडीशन लिख दो, ये लिखी, बाद में जो हमारा सॉल्यूशन है ना उसमें हमें t इक्वल टू 0 रखना है, तो क्या आएगा t इक्वल टू 0 रखो तो ये पूरी टर्म e⁻0 मतलब 1 हो जाएगी, तो C1 C2 e⁻kx ही आएगा ओनली, तो यहाँ पे वो लिख दिया है देखो। सो वो दोनों साइड पे हम कंपेयर करेंगे, तो देखो ये C1 C2 जो है इक्वल टू क्या आता है 6, एंड ये पावर में देखो k आर्बिटरी कांस्टेंट ही करना है, तो ये x का कोएफिशिएंट k हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आएगा -3 आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कंपेयर करने के बाद C1 C2 इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू -3, तो जो हमारा सॉल्यूशन आया ना ये फाइनल, बस वहाँ पे उसकी वैल्यू रखनी है, C1 C2 इक्वल टू 6, तो वो निकल गया e⁻, क्या आ जाएगा ये e⁻3x इंटू e⁻2t। तो यहाँ पे आप ये दोनों का पावर बेस सेम है, तो यहाँ पे -3x -2t भी लिख सकते हो, या माइनस कॉमन निकाल के e⁻3x प्लस 2t भी आप लिख सकते हो इस तरह से, राइट। सो मैंने जैसे बोला कि ये जो कंडीशन है वो हमारे एंड में यूज हुई, क्यों कि ये जो आर्बिटरी जो कांस्टेंट है ना C1 C2 एंड k, तो उसको फाइंड करने के लिए, रेडी, और वो फाइंड करके सिर्फ वो वैल्यू फिर से हमारी ये जो सॉल्यूशन है फाइनल ये उसमें वैल्यू रखनी है, बस वही है। सो ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल था, और एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, 2 बार पूछा गया है, ये थोड़ा स्पीड से हम देख लेते हैं उनको। देखो तो ये उसको हम पहले यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है डिपेंडेंट z, सो लेट बी द सॉल्यूशन z ऑफ किसके पर डिपेंड रहता है x एंड y पे, सो x कॉमा y इक्वल टू क्या लिखेंगे कैपिटल X ऑफ x इंटू कैपिटल Y ऑफ y, ये एक हमारा सॉल्यूशन हो गया, सिंपल हमने देखा जैसे। अब क्या करेंगे हम z को, तो हमने क्या लिखा z इक्वल टू क्या लिखा है एक्चुअली कैपिटल X कैपिटल Y, ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पे कैपिटल X एंड Y की वैल्यू एंटर करके रखो तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम यहाँ पे जो भी टर्म है ना वो हमें लिखनी है, तो यहाँ पे क्या है del स्क्वायर z बाई del x स्क्वायर, सो z का 2 बार पार्सली डिफ्रेंशिएट हुआ, राइट। सो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम करें del z बाई del x, तो आंसर क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x का x डेस आएगा, y तो कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे del z बाई del x है, तो उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे x डेस y, और उसका फिर से हम करेंगे del स्क्वायर z बाई del x स्क्वायर, तो x का डबल डैश आ जाएगा इंटू वाई, देखो ये, और z का y के रिस्पेक्ट में करेंगे del z बाई del y, तो आंसर क्या आएगा ये x कांस्टेंट और y का y डैश हो जाएगा, राइट। तो ये जो सारे हमने फाइंड किए ना ये चीज़ें वो ये इक्वेशन में रख दो,
तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आएगा, ये आएगा। सो यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई को सेपरेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये टर्म को राइट साइड ले लिया तो ये राइट माइनस हो गया, यहाँ से क्या कॉमन निकलता है कैपिटल वाई, तो उसको कॉमन ले लिया। तो देखो ये वाई को राइट साइड ले लो तो ये डिनोमीटर में आएगा, ये एक्स को लेफ्ट साइड ले लो तो ये डिनोमीटर में आ जाएगा। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और दोनों इक्वल टू क्या हमें एज्यूम करना है ना, के। सो हम दोनों को के दे सकते हैं। सो ये टर्म इक्वल टू के लिखा है और ये टर्म इक्वल टू के लिखा है, ये मैंने स्पीड से आपको बता दिया, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल में ऐसा देखा ही है। अब देखो ये दोनों का सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो यहाँ पे इनका इजी है, लेकिन देखो यहाँ पे एक्स डबल डैश है और यहाँ पे एक्स है, इनका थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको निपटा देते हैं। ये हमें पता है माइनस वाई डैश बाई वाई इक्वल टू के, तो उसका निपटा देते हैं। पहले क्या आता है, तो माइनस को राइट साइड ले लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस के एक्स, और उसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। वाई डैश मतलब क्या होता है, डेल कैपिटल वाई बाई स्मॉल वाई, और ये कैपिटल वाई तो डिनोमीटर में है ही, तो 1/y लिखता हूँ, और माइनस को राइट साइड, तो माइनस के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल वाई है, राइट। सो अब क्या करेंगे, ये 1/y कैपिटल वाई को राइट लेफ्ट साइड रखेंगे, और ये डेल वाई को, इनको, और ये स्मॉल जो है उसको राइट साइड ले लो, तो माइनस के स्मॉल डेल वाई आ जाएगा। अब दोनों साइड पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, लॉग कैपिटल वाई इक्वल टू इसका, इनका क्या आएगा माइनस के कांस्टेंट है, और वाई का क्या होगा वाई, प्लस क्या ले लेंगे हम सी। आप लॉग C1 लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो, सेम ही आएगा, राइट। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में बताया ना, गेटिंग। सो ये आया। अब देखो एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस के वाई प्लस सी, ऐसा आ जाएगा ये। तो ई रेस टू माइनस के वाई इंटू ई रेस टू सी लिख सकते हैं। अभी ये ई रेस टू सी भी एक कांस्टेंट टर्म हो गई, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे C3 दिया है, क्यों, क्योंकि आगे के जो है उसमें C1 C2 यूज़ किया है इसीलिए, राइट, पता चला। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट C है, तो यहाँ पे ई रेस टू सी को क्या बोल दिया C3, तो आंसर आ गया हमारा कैपिटल वाई का आंसर क्या है C3 इंटू ई रेस टू माइनस के वाई। सो ये हमारा इजी था। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये उसको के साथ मल्टीप्लाई करो तो के एक्स आएगा, उसको लेफ्ट साइड ले लो, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब ये एक हमारा एक पीडी इक्वेशन ही आया है, जैसा हमने उसका सॉल्व किया था ना CF एंड PI करके, बस वैसे ही हमें सॉल्व करना है। ये राइट साइड तो जीरो है तो PI जीरो आ जाएगा, तो CF ही फाइंड करेंगे। तो उनके ऊपर से हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब ये एक्स डबल डैश है तो उसकी जगह पे क्या लिखना है एम स्क्वायर माइनस 2x डैश मतलब m माइनस ओनली क्या आएगा के इक्वल टू 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है रूट m का, तो इस तरह से करेंगे माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके, राइट। तो ये हमारा रूट आया। तो एक क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस के, ओके, और दूसरा आया 1 माइनस करके, राइट। तो उसका जो है सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू इनका x इक्वल टू क्या लिखेंगे C1 कांस्टेंट एक ले लेंगे इन टू ई रेस टू पहला जो है ना वो इंटू एक्स, ओके, C1 ई रेस टू mx मान लो m1x। तो m1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस C2 ई रेस टू m2x। सो m2 मतलब एक बार प्लस लेता, दूसरी बार हम क्या लेंगे माइनस। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया x का। ये हमने y का तो देखा ही है, ये क्या है y की वैल्यू। हमने क्या बोला था पहले ही कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो दिया है z इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सो ये है z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो x क्या है वो लिख दिया है ये, देखो ये पूरा इंटू क्या है ये y। गेटिंग हो गया। अब थोड़ा हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा इधर उधर करना है। तो कैसे, तो देखो ये C3 है ना कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे C1 तो है ही, तो C1 इंटू C3 हो जाएगा, और यहाँ पे C2 इंटू C3 हो जाएगा, राइट। सो C1 इंटू C3 है उसको बोलो कैपिटल ए, तो ये हो गया कैपिटल ए।
एंड C2 इंटू C3 है, उसको बोलो कैपिटल बी, तो यहाँ पे बी हो गया, तो यहाँ पे C3 को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये फॉर्म में आ गया, पता चला। सो ये भी 2 बार, जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे अभी सेपरेबल वेरिएबल वाली मेथड में, वो सभी एग्जाम्पल 2-3 बार पूछे गए हैं, राइट। सो ये बात हुई अभी कौन सी मेथड के बारे में, वेरिएबल सेपरेबल, राइट। सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में हमने बात की है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से करना है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट।